बाबा के भक्त श्री ईश्वर चंद तिवारी को एक बार बाबा कानपुर से कैंची आश्रम में ले आए और 1 माह से अधिक हो गया वो आश्रम में ही रहे। श्री तिवारी जी मिल्क बोर्ड में सामान्य नौकरी करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। एक बार उनके घर से चिट्ठी कैंची आश्रम में मिली, जिसे पढ़कर वो रोने लगे। उसी समय कानपुर के उनके एक मित्र भगवती सेवक वाजपेयी उनके कमरे में आ गए। उनको इस तरह रोता देखकर उससे कारण पूछा। तिवारी जी ने अपने घर से आया पत्र उनको दिखा दिया। पत्र पढ़कर वो गंभीर हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर बाबा की कुटिया में गए। उन्हें देखते ही बाबा कहने लगे, तिवारी रो रहा है ना, घर से उसका पत्र आया है ना, ला हमें दिखा। वाजपेयी पत्र लेने तिवारी जी के पास गए। तिवारी जी ने पानी पीकर स्वयं को सामान्य किया और पत्र के साथ बाबा के सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने घर जाने की अनुमति मांगी बाबा से। बाबा ने दुखी मन से कहा, तू नहीं, ये वाजपेयी खुद देख कर आएगा तेरे घर। बाबा ने वाजपेयी को कानपुर भेजा। वहाँ पहुँचने के बाद वाजपेयी अपनी गाड़ी से तुरंत तिवारी जी के घर चले गए। हाल चाल पूछा। घर के लोग चकित रह गए। बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? कल ही तो आप इसी गाड़ी में सारा सामान लाद कर पहुँचा गए और नकद खर्च के लिए भी 60 रुपये दे गए। ये सुनकर वाजपेयी जी चकरा गए और समझ नहीं पाए कि सब कैसे हुआ। वे उसी दिन कैंची लौट आए। तिवारी जी को सारी स्थिति से अवगत कराया। ये सुनकर तिवारी जी द्रवित हो गए और उनके मुंह से फूटा, जय हो महाप्रभु। बाद में बाबा ने कानपुर में ही तिवारी जी को ज़मीन खरीदवा दी। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो, जय हो, जय हो।